सॉल गुडमैन, जो कि अब अपनी पुरानी जिंदगी से दूर भाग चुका है, अब जीन ताकोविच के नाम से ओमाहा, नेब्रास्का के एक शॉपिंग मॉल में सिनेबॉन मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। वह अब भी काफी पैरानॉइड है कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। जब एक कस्टमर उस पर नजर डालता है तो वह टेंशन में आ जाता है, पर जैसे ही वह कस्टमर निकल जाता है, सॉल राहत महसूस करता है। काम के बाद वह अपने मॉडेस्ट घर लौटता है और अपने पुराने लॉयर एड्स देखकर रोती हुए अपने आप को देखता है। जिमी मैकगिल, सॉल का असली नाम, एक पब्लिक डिफेंडर के रूप में स्ट्रगल कर रहा होता है एल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में। वह 3 लड़कों का केस हैंडल कर रहा होता है जो एक फ्यूनरल होम में घुसकर एक कटे हुए सिर के साथ गलत काम करने का इल्जाम झेल रहे होते हैं। जिमी बॉयज विल बी बॉयज वाला डिफेंस यूज करता है, पर प्रोसिक्यूटर सिर्फ उन लड़कों का क्राइम वीडियो चला देती है जो उन्होंने खुद रिकॉर्ड की थी। वीडियो देखकर जज और जूरी के कई मेंबर्स को उल्टी आती है। जिमी न सिर्फ केस हारता है, बल्कि उसे सिर्फ $700 का पेमेंट मिलता है, जबकि उसे लगता था कि हर क्लाइंट के लिए $700 मिलेगा। जब वह अपनी पुरानी कार तक पहुंचता है तो उसे एक नया क्लाइंट कॉल करता है। उसे अपनी फाइनेंशियल हालत छुपाने के लिए वह अपने आप को एक ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में दिखाता है और क्लाइंट को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही वह कोर्ट हाउस से निकलता है, माइक एरमंट्राउट उसे पार्किंग लॉट में रोक लेता है, क्योंकि उसकी पार्किंग वैलिडेशन एक स्टिकर कम थी। जिमी बात करने की कोशिश करता है, पर माइक उसकी बात नहीं मानता और उसे एक्स्ट्रा पेपर वर्क करने को मजबूर कर देता है, जो जिमी को काफी इरिटेट करता है। फिर जिमी क्रेग और बेट्सी केटलमैन से मिलता है, जो उसे एक एम्बेजलमेंट केस के लिए हायर करना चाहते हैं। क्रेग साइन करने वाला होता है, लेकिन बेट्सी कुछ समय मांगती है सोचने के लिए। अपने ऑफिस लौटते वक्त जिमी गलती से एक स्केटबोर्डर कैल को मार देता है। कैल का भाई लार्स, जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, उस पर $500 का सेटलमेंट मांगता है। जिमी तुरंत समझ जाता है कि ये दोनों उसे स्कैम कर रहे हैं। वह लड़कों से कहता है कि वह एक गरीब लॉयर है और न सिर्फ वह पैसे नहीं देगा, बल्कि उन लड़कों से अपने विंडशील्ड का पैसा मांगता है। ये सुनकर दोनों भाई भाग जाते हैं। जिमी अपने ऑफिस पहुंचता है, जो एक वियतनामीज नेल सैलून के पीछे वाले कमरे में होता है। वहां वह अपने मेल चेक करता है, जो मोस्टली बिल्स होते हैं, पर एक चेक होता है हैमलिन एंड मैकगिल, HHM से। जिमी उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और चेक को फाड़ देता है। जिमी हावर्ड हैमलिन से कन्फ्रंट करता है, जो HHM का पार्टनर है। हावर्ड चक को बाय आउट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिमी डिमांड करता है कि चक को उसके फुल पार्टनरशिप वैल्यू $17 मिलियन के लिए पे किया जाए। हावर्ड मना कर देता है और कहता है कि चक बस एक एक्सटेंडेड सबेटिकल पर है। जिमी काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है, लेकिन वह अपना गुस्सा एक ट्रैश बिन पर निकालता है। फिर जिमी अपने भाई चक के घर जाता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर सेंसिटिविटी है। चक अपने घर का पावर कट करके रखता है और जिमी से कहता है कि उसे मनी मेकिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि लोगों की हेल्प करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिमी स्केट पार्क जाता है और लार्स और कैल को रिक्रूट करता है। वह उन्हें एक नई स्कैम के लिए यूज करना चाहता है, ताकि वह बेट्सी केटलमैन को हिट कर सके और जिमी उसका केस ले सके। स्कैम चल जाता है, पर गलती से वह गलत कार को टारगेट कर लेते हैं, जो एक बुजुर्ग औरत की होती है। वह औरत उन्हें अंदर बुलाती है और जब जिमी वहां पहुंचता है तो दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक बंदूक आ जाती है। वह अंदर घुसा लिया जाता है और सामने होता है टूको सलामेंका। जिमी का प्रीक्वल कैसे है? ये सोचा गया था कि ये सॉल गुडमैन के फ्लैशी और अंडरहैंडेड ट्रिक्स दिखाएगा, लेकिन शुरुआत में जिमी एक सस्ती ब्राउन सूट पहनकर बाथरूम में अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। HHM का जिमी को क्या वार्निंग होता है? जिमी को धमकी देते हैं कि अगर वो अपने करंट नाम से लॉ प्रैक्टिस जारी रखेगा तो वो उसके खिलाफ लॉ सूट करेंगे, क्योंकि जेम्स एम मैकगिल हैमलिन एंड मैकगिल से ज्यादा सिमिलर लगता है। चक भी उनका साथ देता है। उनका ये विश पूरा होगा जब जिमी सॉल गुडमैन बन जाएगा। टूको का रिटर्न कैसे होता है? टूको पहला ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर है जो बेटर कॉल सॉल में वापस आता है, सॉल और माइक को छोड़कर। माइक का कैरेक्टर कैसे दिखाया गया है? जो लोग क्रोनोलॉजिकल देख रहे हैं, उन्हें माइक एक पार्किंग अटेंडेंट दिखाई देता है, लेकिन वो बाद में जिमी को इम्पोर्टेंट एडवाइस देता है और फिर पूरी स्टोरी में एक मेजर रोल ले लेता है। जिमी का पहला डिफेंस केस का क्या हाल होता है? जिमी अपने पहले डिफेंस केस को डिले करता है ताकि वो बाथरूम में अपनी लाइंस की प्रैक्टिस कर सके, लेकिन उसके क्लाइंट्स इतने स्टूपिड होते हैं कि वो अपने ही इलीगल एक्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे प्रोसिक्यूटर को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सॉल का लाइफ सिनेबॉन में कैसा होता है?
एपिसोड की शुरुआत में सॉल सिनेबन का मैनेजर बनकर बहुत ही मंडेन लाइफ जी रहा होता है। जब वो अपने पुराने कमर्शियल्स का टेप लगाता है तो वो अकेला होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। केटलमैन केस में क्या होता है? क्रेग केटलमैन को $1.6 मिलियन की एम्बेजलमेंट का इल्जाम लगता है और वो सोचता है कि लॉयर हायर करने से वो गिल्टी लगता है। जिमी समझाता है कि असली गिल्टी तो अरेस्ट होने से लगता है, ना कि लॉयर हायर करने से। चक मैगिल का इंट्रोडक्शन कैसा होता है? चक को एक बिल्कुल अंधेरे घर में इंट्रोड्यूस किया जाता है जहां जिमी को अपना सेल फोन और घड़ी बाहर रखना पड़ता है। चक कहता है कि वो अपनी बीमारी पर जीत जाएगा और काम पर वापस आएगा, लेकिन वो 1 साल से काम नहीं कर रहा। वो जिमी के साथ कॉन्डिसेंडिंग तरीके से बात करता है, जो उनके बीच के केन और एबल जैसा रिश्ता दिखाता है। किम वेक्सलर और जिमी का कनेक्शन कैसा है? किम जिमी के बिन को किक करने या उसके सिगरेट ले लेने से डिस्टर्ब नहीं होती, जो दिखाता है कि दोनों के बीच गहरा कनेक्शन है। वो बिन को वापस अपने जगह पर रखने का एफर्ट करती है, जो उसकी अच्छी नेचर और जिमी की गलतियों को सुधारने की विलिंगनेस दिखाता है। स्केटर्स का क्या प्लान होता है? स्केटर्स जिमी पर स्टेज्ड पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि जिमी उनका स्कैम पकड़ लेगा। जब जिमी उन्हें बेट्सी केटलमैन को स्कैम करने के लिए हायर करता है, वो गलती से टूको सलामांका की ग्रैंडमदर को टारगेट कर लेते हैं। मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।